कोयटा पर दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार, रेलवे स्टेशन पर धमाका, 24 अफराद जान बहक, खवातीन और बच्चों समेत 40 जख्मी। धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी के वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ। धमाके के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। एसएसपी ऑपरेशंस कहते हैं इब्तदाई तौर पर धमाका खुदकुश लग रहा है। तहकीकात शुरू कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मेरा भाई माजूर था, फिर भी इज्जत की रोटी कमा रहा था। एक टांग से रोजी ड्यूटी करता था। वो हाई कोर्ट में मुलाजिम था मेरा भाई। सुबह आया था यहाँ नाश्ता करने रेलवे स्टेशन पर। हाँ क्या होते हैं ये मुलाजिम भी महफूज नहीं, कहा जाए हम गरीब तो ये जुल्म ज्यादती है। कोयटा रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्दी से किसी का भाई शहीद हुआ तो किसी का बेटा। भाई की जुदाई में गम से निढाल शख्स ने बताया उसका भाई माजूरी के बावजूद मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाता था। जालिमों ने उसे भी नहीं छोड़ा। एक शख्स ने बताया उसका भाई नाश्ता करने रेलवे स्टेशन पर आया था, इसी दौरान धमाका हो गया। मुतासरीन का हुकूमत से दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने धमाके की मजम्मत कर दी। जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कायम मकाम सदर ने कहा दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं जो निहत्ते अवाम को निशाना बनाते हैं। वज़ीर आज़म की जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। बलूचिस्तान हुकूमत से रिपोर्ट तलब। कहा शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का कला कमा करने का अज़्म। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा धमाके में मासूम शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। पंजाब में स्मॉग बेकाबू, मुल्तान और लाहौर में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में आज भी पहले नंबर पर। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावुज़ कर गया। मुल्तान में भी फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुकी। मुल्तान पाकिस्तान के शहरों में सबसे आगे। AQI 1600 से ज़ायद रिकॉर्ड। शदीद धुंध के बायस लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ी। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। मुज़ार इकबाल लाहौर पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मुज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातिहा ख़्वानी की। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने पैगाम में कहा इकबाल के अखबार ने आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। यौम इकबाल की मुनासबत से इस्लामाबाद में ख़ुसूसी तकरीब का अहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अल्लामा इकबाल की शायरी में कौमों की तकदीर बदलने का पैगाम है। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े और खुदी के पैगाम पर अमल की ज़रूरत है। PTI की सवाबी में जलसे की तैयारी। पंजाब हुकूमत ने अटक में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पंजाब पुलिस ने मोटरवे M1 छछ इंटरचेंज पर कंटेनर पहुंचा दिए। 6000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार मोटरवे और GT रोड के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात रहेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं सवाबी जलसा आइन शिकनों के लिए डरावने ख्वाब से कम नहीं। जलसे से पहले ही हुकूमत की कांपे टांगना शुरू हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कारकुनों के साथ सवाबी जाएंगे। जलसा हुकूमत के खात्मे और बानी की रिहाई के लिए अहम संग मील साबित होगा। अमन के खदशे के पेश नज़र रावलपिंडी में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। अवामी इज्तिमा, जलसे जलूसों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इत्तलाक 10 नवंबर तक होगा। ये कहते हैं फला नहीं तो पाकिस्तान नहीं। डंके की चोट पर कहता हूँ कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं। पाकिस्तान है तो सियासत है, MNA MPA वजारतें हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं
महंगाई में कमी हो रही है, मईशत बेहतर हो रही है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बहुत बेहतरी आई है। ट्रंप की जानिब से बानी पीटीआई की रिहाई के लिए दबाव की बातें फजूल हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़िया में गुफ्तगू, कहा अमेरिका से बानी पीटीआई के लिए होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। अमेरिका कहे आफिया सिद्दीकी के बदले बानी पीटीआई को दें तो मैं इसकी हिमायत करूंगा। पीटीआई के लोग जब मुलाकात करके आते हैं तो अफरा तफरी की बातें करते हैं। सर पर कफन बांधकर मुल्क में अमन के मसाइल पैदा करें, ये सियासी सरगर्मी नहीं। अमन के मसाइल पैदा करने की बातें की जाएंगी तो फिर ऐसी मुलाकातों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। पीटीआई कोई लाएमल बनाती है तो हुकूमत को भी लाएमल बनाना होगा। में आया है मौलाना फजल रहमान इमरान खान से मिलने जेल जा रहे हैं। वो जाए, हम खुद बंदोबस्त करेंगे। कम से कम मौलाना साहब के साथ इमरान खान तकरीर करता था, शुरू खत्म भी उधर ही करता। वो क्या कहता था मैंने कहा। मौलाना फजल रहमान बानी पीटीआई से मिलने जाएं तो हम सहूलतकार बनेंगे। मुलाकात होगी और तस्वीर जारी होगी तो ये नौजवानों के लिए अच्छा पैगाम होगा। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह का ARY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहाँ सब जानते हैं बानी पीटीआई अपनी तकारीर में मौलाना के लिए क्या कहते थे। बानी पीटीआई से मुताल्लिक फैसला पाकिस्तान की अदालतें करेंगी। 26वीं आईनी तरमीम बानी पीटीआई समेत किसी के खिलाफ नहीं। वज़ीर आज़म का 3 माह के लिए बिजली रिलीफ पैकेज का ऐलान। ज्यादा बिजली के इस्तेमाल पर ज्यादा बिल नहीं भरना पड़ेगा। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में बिजली के नर्ख में खातिर ख्वाह कमी की जाएगी। घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली पर 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट फ्लैट रेट होगा। बिजली सार्फिन को 34 से 47% तक बचत होगी। बिजली सहूलत पैकेज का इत्तलाक घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन पर होगा। कमर्शियल सार्फिन को फी यूनिट 22 रुपये 71 पैसे तक रिलीफ मिलेगा। सनती सार्फिन को 15 रुपये 5 पैसे तक फी यूनिट रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा बिजली सहूलत पैकेज से सनती और मौशी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। ज़राए का कहना है वफाकी हुकूमत बिजली के विंटर पैकेज की रियायत के लिए IMF को मनाने में कामयाब हो गई। सऊदी अरब और कतर जाकर कहा अब कशकोल लेकर नहीं आऊंगा। बड़े अदब से कहा आपने बहुत मदद की, अब सरमाकारी के पैकेज लाएंगे। हर जगह यही पैगाम देता हूं कि पाकिस्तान में सरमाकारी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत अपने अखराजात पर बहुत तवज्जो दे रही है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई बढ़ने की शरह 6% पर आ गई, शरह सूद 15% पर आ गई। बरामदात बढ़ेंगी, सनतें चलेंगी, रोजगार के मौके मिलेंगे। क्या मिनी बजट आ रहा है? तनख्वाहदार तबके को मजीद कितना निचोड़ेंगे? इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पर सवालात की बारिश। वज़ीर ख़जाना मिनी बजट से मुतालिक बोले खातिर जमा रखिए, अल्लाह खैर करेगा। टैक्स का सवाल पूछने वाले शख्स को कहा आप इसी तरह आवाज़ उठाते रहें, हुकूमत को बताएं कि अब हमारी बस हो गई, मजीद टैक्स नहीं दे सकते। कहा IMF का वफ्द कारकर्दगी का जायज़ा लेने आ रहा है। नए फाइलर से मुतालिक हम हदफ से बहुत आगे हैं। रेवेन्यू, अखराजात और गवर्नेंस पर सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। NEOC का कहना है पोलियो केस जिला DI खान से रिपोर्ट हुआ। रवा साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 48 हो गई। बलूचिस्तान से 23, सिंध से 13, KP से 10, पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस रिपोर्ट हो चुका। लाहौर ग्रीन टाउन में पुलिस का मकान पर छापा, खातून समेत 5 डाकू मारे गए। फायरिंग के तबादले में SHO ग्रीन टाउन और एक कांस्टेबल जख्मी। मारे गए मुलजिमान संगीन वारदातों और जराइम में मुलव्विस थे। रुझान का यूट्यूबर डाकू मुबैना तौर पर अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस ने बताया सरगना शाहिद लोन को उमर और उसके साथियों ने फायरिंग करके कत्ल किया। दोनों में तल्ख कलामी के बाद झगड़ा बढ़ गया था। शाहिद लोन के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। गजा में 24 घंटे में 39 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फोर्सेस का 1 माह से शुमाली गजा का मुहासरा।
1000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का गजा में जंगबंदी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में रात भर इसराइली तैयारों की बमबारी शहर के जनूबी इलाकों को खाली करने की वार्निंग दे दी। लबनान के तारीखी शहर सोर में इसराइली हमला खातून समेत 9 अफराद शहीद। वादिये बेका में यूनेस्को के तारीखी विरसे को खंडर बना दिया। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल की जानिब रॉकेट दागे। अमरीका का कतर से हमास क़यादत को मुल्क बदर करने का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर की जानिब से कतर को पैगाम दिया गया है। दोहा में हमास क़यादत की मौजूदगी को मजीद कबूल नहीं किया जाएगा। कतर हमास के अहदेदारों के एहसास से मुंजमद करे। अमरीकी मीडिया का दावा है अमरीकी मुतालबे पर कतर ने हमास वफ्द को दोहा छोड़ने का हुक्म दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की साजिश में ईरान मुलव्विस है। अमरीकी महकमा इंसाफ का दावा। बयान में कहा ट्रंप के कत्ल की साजिश में मुलव्विस तेहरान में मुकीम अफगान शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ईरान के लिए सहूलत कारी के इल्जाम में 2 अमरीकी शहरियों पर भी फर्द जुर्म आयद की गई। नेदरलैंड्स में इसराइली तमाशाई आपस से बाहर हो गए। दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में फुटबॉल मैच के बाद फलस्तीन के हक में निकाली गई रैली के शुरका पर हमला। 10 से ज़ायद अफराद जख्मी। पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का फैसलाकुन मार्का कल पर्थ में खेला जाएगा। शाइनों के पास कैंगरूज के देश में 22 साल बाद सीरीज जीतने का गोल्डन चांस। आखिरी वनडे के लिए 5 अहम ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी दस्तयाब नहीं। कप्तान पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, मार्स लेबुशीन, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क नहीं खेलेंगे। कौमी टीम सीरीज जीतने का आज़म लिए एडिलेड से पर्थ पहुंच गई। तीसरे वनडे के लिए पाकिस्तान का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रहेगा। 3 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर। मुजफ्फरगढ़ में शदीद स्मॉग की वजह से थल जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी मुकाबले ताखीर का शिकार। 195 किलोमीटर के ट्रैक पर 53 मर्द और खवातीन रेसर्स महारत दिखाएंगे। बेसबॉल यूनाइटेड अरब क्लासिक में पाकिस्तान ने भारत को 12-0 से आउटक्लास कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब इमारात को 3-10 के स्कोर से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले मैच में बांग्लादेश को 10-0 से शिकस्त दी थी। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की टीम एक और मुकाबला जीत गई। अल नसर ने रवायती हरीफ अल रियाद को 1-0 से शिकस्त दी। मैच का वाहिद गोल अब्दुल रहमान गरीब ने 41वें मिनट में किया। और अमरीकी गुलकारा बियॉन्से ने ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे ज़्यादा 11 नामजदगियां हासिल करके नया एजाज़ अपने नाम कर लिया। टेलर स्विफ्ट को बेहतरीन एल्बम के लिए नामजद किया गया। बिली एलिश बेहतरीन गाने की दौड़ में शामिल।